हेलो एवरीवन, इट्स मी कविता। शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास है वो है फ्री प्रेस के एक आर्टिकल के साथ, फ्री प्रेस का जो सिनेमा जर्नल होता है उससे। और ये आर्टिकल है मंडे नवंबर 6 2023 का। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास विथ हेडिंग वाइप दैट ऑफ। वाइप का मतलब होता है पोंछना, दैट उसको, ऑफ मतलब पूरी तरीके से, तो उसको पोंछ दो पूरी तरीके से। तो इस टाइटल का मीनिंग है इसको अच्छी तरीके से पोंछ दो या साफ कर दो। Alia's recent statement about Ranbir asking her to wipe off her lipstick has caused a stir on social media. तो आलिया का जो रिसेंट स्टेटमेंट है, जो आलिया ने हाल ही में जो टिप्पणी दी है रणबीर के बारे में, उसमें ये कहा गया है कि रणबीर ने उससे कहा क्या वाइप हर, पोंछने के लिए उसकी लिपस्टिक को, हैज़ कॉस्ट, उसने जो ये टिप्पणी ने कॉज किया है, पैदा किया है एक विवाद, एक स्टर, कहाँ पर, सोशल मीडिया पे। तो आलियास रिसेंट स्टेटमेंट, ये पूरा हमारा सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब है हैज़ कॉज्ड। ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है और इसकी जो फर्स्ट फॉर्म होगी वो कॉज, सेकंड कॉस्ट, थर्ड फॉर्म कॉज्ड। अ फ्यू मंथ्स एगो Alia Bhatt caused a stir on social media after she revealed that she tries to keep it faded because her husband, actor Ranbir Kapoor, likes her natural lip shade. A few months ago, कुछ महीने पहले, ago, आलिया भट्ट caused a stir. आलिया भट्ट ने पैदा की थी क्या, स्टर, एक विवाद, कहाँ पर, सोशल मीडिया पर। आफ्टर, किसके बाद, शी रिवेल्ड, रिवेल्ड का मतलब होता है खुलासा करना, कोई चीज़, कोई बात बताना, दैट की क्या, शी ट्राइज टू कीप इट फेडेड, फेडेड का मतलब होता है छुपाना। तो यहाँ पर उसने कोशिश की थी टू कीप इट फेडेड, उसको रखने की छुपे हुए, बिकॉज क्योंकि हर हस्बैंड, जो उसका हस्बैंड है, फिर कॉमा लगाया, उसके हस्बैंड के बारे में बताया है, एक्टर रणबीर कपूर, जो उसके हस्बैंड है एक्टर रणबीर कपूर, लाइक्स हर, पसंद करते हैं क्या, हर नेचुरल लिप शेड, उसका जो नेचुरल स्वाभाविक जो लिप शेड है उसको। तो कहने का मतलब यहाँ है कि वो विदाउट लिपस्टिक आलिया भट्ट को पसंद करते हैं। तो कुछ महीने पहले आलिया ने एक विवाद शुरू किया था, किसके बाद, जब उसने खुलासा किया था कि जो उसका हस्बैंड है रणबीर कपूर, उसके जो नेचुरल लिप शेड है उसको पसंद करता है। तो आलिया भट्ट, ये हमारा सब्जेक्ट है। कॉस्ट इसकी वर्ब है, ये V2 है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, फर्स्ट फॉर्म कॉस्ट, सेकंड कॉस्ट, थर्ड फॉर्म कॉस्ट। शी ये सब्जेक्ट है और रिवेल्ड इसकी वर्ब है, ये V2 है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। रिवेल फर्स्ट फॉर्म, रिवेल्ड सेकंड फॉर्म, रिवेल्ड थर्ड फॉर्म। दैट ये कंजक्शन है, शी ये सब्जेक्ट है, ट्राइज इसकी वर्ब है और ये V1 है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस, फर्स्ट फॉर्म ट्राई, सेकंड ट्राइड, थर्ड फॉर्म ट्राइड। बिकॉज यहाँ कंजक्शन है और जो हर हस्बैंड एक्टर रणबीर कपूर, ये सब्जेक्ट है और लाइक्स इसकी वर्ब है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस, फर्स्ट फॉर्म लाइक, सेकंड लाइक, थर्ड फॉर्म लाइक्ड। After applying the lipstick, I rub it off because one thing my husband, who was also my boyfriend, when we go out at night, he is like, wipe that off because he loves the natural color of my lips, said Alia in a makeup tutorial video with a leading fashion magazine. After applying, लगाने के बाद क्या, लिपस्टिक, लिपस्टिक को फिर कॉमा लिखा है, आई रब इट ऑफ, मैंने उसे साफ कर दी, रब इट ऑफ मतलब पोंछ पोंछ के साफ कर दी, बिकॉज क्योंकि, वन थिंग एक चीज़, माई हस्बैंड जो मेरे पति हैं, फिर कॉमा लगा है, हु वॉज ऑल्सो माई बॉयफ्रेंड, जो मेरा बॉयफ्रेंड था, फिर एक कॉमा लिखा है, व्हेन वी गो आउट एट नाइट, जब हम जाते हैं कहाँ पर, आउट बाहर, एट नाइट नाइट में, ही लाइक्स वो, ही इज़ लाइक मतलब वो इस तरीके से बोलते हैं, वाइप दैट ऑफ इसे पोंछ दो,
बिकॉज क्योंकि ही लव्स वो पसंद करते हैं द नेचुरल जो स्वाभाविक है कुदरती जो कलर है मेरे लिप्स का। सैड कहा आलिया, आलिया ने कहा कहा इन लगा के बताया है अ मेकअप ट्यूटोरियल वीडियो, एक ट्यूटोरियल मतलब सिखाने वाला मेकअप सिखाने वाले वीडियो में विथ अ लीडिंग फैशन मैगजीन, एक जो लीडिंग है उभरती हुई जो फैशन मैगजीन के साथ। सेड आलिया, आलिया ने कहा कहाँ पर एक जो मेकअप ट्यूटोरियल वीडियो है मेकअप सिखाने वाला जो वीडियो है किसके साथ, लीडिंग फैशन मैगजीन के साथ। तो ये जो है आई ये हमारा सब्जेक्ट है, रब इसकी वर्ब है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। फर्स्ट फॉर्म रब, सेकंड रब्ड, थर्ड फॉर्म रब्ड बिकॉज यहाँ कंजक्शन है। अब ये जो हु है ये रिलेटिव प्रोनाउन है और आया है माय हस्बैंड के लिए, और जो हु की वर्ब है वॉज, ये पास्ट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। वैन यहाँ कंजक्शन है, वी सब्जेक्ट है, गो इसकी वर्ब है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। फर्स्ट फॉर्म गो, सेकंड वैन, थर्ड फॉर्म गॉन। ही इज ये कॉन्ट्रैक्शन है ही इज का, और तो ही हमारा सब्जेक्ट है और इज इसकी वर्ब है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। बिकॉज यहाँ कंजक्शन है, ही ये सब्जेक्ट है, लव्स इसकी वर्ब है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। फर्स्ट फॉर्म लव, सेकंड लव, थर्ड फॉर्म लव्ड। सैड ये हमारा वर्ब है और इसका जो सब्जेक्ट है वो है आलिया और ये V2 है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। फर्स्ट फॉर्म से, सेकंड सैड, थर्ड फॉर्म सैड। Soon after, the internet started calling Ranbir a red flag. Soon after, इसके तुरंत बाद the internet started, जो इंटरनेट ने शुरू किया, calling कहना रणबीर को क्या, अ रेड फ्लैग खतरा या खतरे का निशान। तो जल्द ही जो इंटरनेट के जो यूज़र हैं उन्होंने कहना शुरू कर दिया रणबीर को रेड फ्लैग एक खतरा। तो द इंटरनेट ये सब्जेक्ट है, स्टार्टेड इसकी वर्ब है, ये V2 है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। फर्स्ट फॉर्म स्टार्ट, सेकंड स्टार्टेड, थर्ड फॉर्म स्टार्टेड। Alia recently spoke at a summit in Delhi. She also seemed to be reacting to her wife of comment. Alia recently spoke. Spoke का मतलब उन्होंने बात की, कहाँ पर, वो प्लेस का नाम बताया, एक समिट एक मीटिंग में, वो कहाँ थी, दिल्ली में। फिर सेमीकॉलम लगा है, शी ऑल्सो सीम्ड उनको देखा गया, कैसे, टू बी रिएक्टिंग प्रतिक्रिया देते हुए, कहाँ किस पर, वाइप दैट ऑफ कमेंट जो कमेंट उन्होंने कहा था वाइप दैट ऑफ उसके बारे में। तो आलिया ने हाल ही मतलब रिसेंटली स्पोक मतलब बात की, जो एक समिट में, वो समिट हुआ था दिल्ली में और उनको देखा गया प्रतिक्रिया देते हुए, रिएक्ट करते हुए, उनका जो कमेंट है वाइप दैट ऑफ पर। तो आलिया ये हमारा सब्जेक्ट है और रिसेंटली स्पोक इसकी वर्ब है, ये V2 है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। फर्स्ट फॉर्म स्पीक, सेकंड स्पोक, थर्ड फॉर्म स्पोकन, और रिसेंटली यहाँ पर एडवर्ब है, वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो यहाँ ये एडवर्ब है। फिर ये शी ये सब्जेक्ट है, सीम्ड इसकी वर्ब है और ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी सीम, सेकंड सीम्ड, थर्ड फॉर्म सीम्ड। शी सेड I am a human being. I am bound to say four stupid things in public. She said, उसने कहा, फिर इन्वर्टेड कॉमा में लगा है, जैसा उन्होंने कहा वैसा का वैसा यहाँ पर लिखा गया है, तो ये नरेशन का सेंटेंस है। आई एम अ ह्यूमन बीइंग, मैं हूँ क्या, एक ह्यूमन बीइंग हूँ, मैं एक मानव हूँ। आई एम बाउंड, और मैं बाधित हूँ, किस लिए, टू से कहने के लिए, क्या, फोर चार, स्टूपिड मतलब फालतू की चीज़ें, कहाँ पर, पब्लिक में। तो उन्होंने कहा कि मैं एक इंसान हूँ और मैं बाधित हूँ कि मैं कह सकती हूँ कोई भी चार स्टूपिड थिंग्स। शी ये सब्जेक्ट है, सैड इसकी वर्ब है, ये V2 है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। अब आई यहाँ सब्जेक्ट है, एम इसकी वर्ब है और ये स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। यहाँ पर बता रहे हैं, अवस्था बता रहे हैं, वो क्या है, एक ह्यूमन बीइंग है। और ह्यूमन बीइंग क्या है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ये जो आई के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, यहाँ पर एडजेक्टिव का काम भी कर रहा है। बट आई मे ऑल्सो से 14 इंटेलिजेंट थिंग्स
बट परंतु आई मे ऑल्सो से, मैं ये भी कह सकती हूँ क्या, 14 इंटेलिजेंट थिंग, 14 बुद्धिमानी वाली बातें। ये सब्जेक्ट है, मे ऑल्सो से इसकी वर्ब है, मे एक मॉडल वर्ब है और यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी बता रही है, संभावना बता रही है। अब ये जो मॉडल वर्ब है तो उसके साथ जो हम मेन वर्ब यूज़ करेंगे वो हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म यूज़ होगी, इसलिए यहाँ पर जो से है ये बेस फॉर्म है। बट नेगेटिविटी ट्रेवल्स फास्टर देन पॉजिटिविटी, बट परंतु नेगेटिविटी मतलब नकारात्मक, ट्रैवल मतलब वो चलती है फास्टर तेजी से, किससे कंपैरिजन लगा के बताया, देन पॉजिटिविटी से, सकारात्मकता से। तो जो नेगेटिविटी है, जो नकारात्मकता है, वो ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल करती है, जाती है अपेक्षाकृत पॉजिटिविटी से, सकारात्मकता से। तो ये जो नेगेटिविटी है ये हमारा सब्जेक्ट है, ट्रैवल्स इसकी वर्ब है और ये V1 है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। फर्स्ट फॉर्म ट्रैवल, सेकंड ट्रैवल्ड, थर्ड फॉर्म ट्रैवल्ड। डार्लिंग एक्ट्रेस स्टेटेड दैट नोबडी इज अनफेज्ड बाय नेगेटिव कमेंट्स। डार्लिंग एक्ट्रेस जो प्यारी सी एक्ट्रेस हैं, अदाकारा है, स्टेटेड मतलब कहा, उन्होंने कहा क्या, दैट कि नोबडी इज़ अनफेज्ड, कोई भी अछूता नहीं रहता है, किससे, नेगेटिव कमेंट से, जो नकारात्मक जो टिप्पणियाँ होती हैं उससे, मतलब हर किसी को नेगेटिव कमेंट से बुरा लगता है। डार्लिंग एक्ट्रेसेस ये हमारा सब्जेक्ट है, स्टेटेड इसकी वर्ब है, V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। फर्स्ट फॉर्म स्टेट, सेकंड स्टेटेड, थर्ड फॉर्म स्टेटेड। दैट ये कंजक्शन और नोबडी इसका सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। ये इसको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये पैसिव का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर वो अवस्था बता रहे हैं कि कोई भी अछूता नहीं रहता है। अब ये जो अनफेज्ड है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पर ये यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रही है। ये नोबडी के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही है कि कोई भी अछूता नहीं है। Maybe I have also become a more private person because of that, but I cannot fault anyone for it. Maybe शायद I have become more private person, मैं बन चुकी हूँ एक ज़्यादा private person मतलब व्यक्तिगत इंसान, because of that इस कारण से, but परंतु I cannot fault anyone, मैं किसी पर इसका दोष नहीं दे सकती हूँ। अब ये जो आई है हमारा सब्जेक्ट है, हैव बिकम इसकी वर्ब है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, बट ये कंजक्शन है। आई ये सब्जेक्ट है, कैन नॉट फॉल्ट इसकी वर्ब है और ये प्रेजेंट इनडेफिनिट का सेंटेंस है। कैन यहाँ एक मॉडल वर्ब है। आई हैव नेवर इन माई लाइफ स्पोकन बैक और सैड यू कांट से दिस अबाउट मी, शी एड्स। मैंने कभी भी नहीं इन माई लाइफ मेरी ज़िंदगी में स्पोकन बैक मतलब जवाब दिया है या कहा है। यू कांट से आप नहीं कह सकते हैं इसे, अबाउट मी मेरे बारे में, तो आप ऐसा मेरे बारे में नहीं कह सकते हैं। शी एड्स उसने बताया। ये सब्जेक्ट है, हैव नेवर स्पोकन ये इसकी वर्ब है और ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। स्पोकन वर्ब की थर्ड फॉर्म में इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी स्पीक, सेकंड स्पोक, थर्ड फॉर्म स्पोकन। यू ये हमारा सब्जेक्ट है और कांट से इसकी वर्ब है और जो कांट है वो एक मॉडल वर्ब है और ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट इनडेफिनिट का नेगेटिव का सेंटेंस है। शी हमारा सब्जेक्ट है, एड्स इसकी वर्ब है, ये प्रेजेंट इनडेफिनिट का सेंटेंस है। फर्स्ट फॉर्म एड, सेकंड एडेड, थर्ड फॉर्म एडेड। आलिया सेड दैट समटाइम्स complete lies have been spoken and she has never said anything back because she believes that is not the way she would want to conduct herself. आलिया said आलिया ने कहा that कि sometimes कभी कभी complete lies पूरी तरीके से जो झूठ है have been spoken मतलब कही जाती हैं। एंड और क्या, शी हैज़ नेवर सैड उन्होंने कभी भी नहीं कहा, एनीथिंग कुछ भी, बैक पीछे से, बिकॉज क्योंकि शी बिलीव्स वो मानती हैं, दैट इज़ नॉट द वे और ये कोई तरीका नहीं है, शी वुड वॉन्ट टू कंडक्ट हर सेल्फ
क्योंकि वो मानती हैं कि इस तरीके से वो नहीं चाहेंगी अपने आप को दिखाना। आलिया, ये सब्जेक्ट सैड इसकी वर्ब है, ये वी टू पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। और ये जो है कंप्लीट लाइज, ये सब्जेक्ट है। हैव बीन स्पोकन, ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव का सेंटेंस है। एंड यहाँ कंजक्शन है, ये सी सब्जेक्ट है। नेवर सैड इसकी वर्ब है, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। बिकॉज यहाँ कंजक्शन है, शी ये सब्जेक्ट है। और बिलीव्स इसकी वर्ब है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। द वे ये सब्जेक्ट है, इस इसकी वर्ब है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। और शी ये सब्जेक्ट है। वुड वांट इसकी वर्ब है। ऑन द वर्क फ्रंट, द एक्ट्रेस इज करंटली फिल्मिंग फॉर वसंत बाला's Jagira, which is slated to release in 2024. इन द वर्क फ्रंट मतलब अगर काम क्या कर रही हैं उसकी बात की जाए, द एक्ट्रेस इज़ करंटली फिल्मिंग, जो एक्ट्रेस फिल्मिंग कर रही हैं, शूटिंग कर रही हैं, किसके लिए, फॉर लगा के बताया, वसंत बाला की जो जगीरा मूवी है उसके लिए वो शूटिंग कर रही हैं। विच इज स्लेटेड जिसको निर्धारित किया गया है, टू रिलीज़ करने के लिए, कहाँ कब, इन 2024 में। तो जो एक्ट्रेस हैं फ़िलहाल में बिज़ी हैं वसंत बाला की जगीरा उसको करने में, जो कि निर्धारित किया है रिलीज़ करना 2024 में। तो द एक्ट्रेस हमारा सब्जेक्ट है। इस करंटली फिल्मिंग ये इसकी वर्ब है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। विच ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये आया है वसंत बाला जगीरा के लिए। और विच की जो वर्ब है इज स्लेटेड, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव का सेंटेंस है। इस यहाँ बी फैमिली की वर्ब है और स्लेटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। आलिया ऑल्सो हैज जीले जरा विद कटरीना कैफ एंड प्रियंका चोपड़ा। आलिया ऑल्सो हैज, आलिया के पास है क्या, जीले जरा, वो किसके साथ है, कटरीना कैफ और प्रियंका चोपड़ा के साथ। तो आलिया के पास जीले जरा भी है और वो किसके साथ है, कटरीना और प्रियंका चोपड़ा के साथ। तो आलिया ये सब्जेक्ट है, हैज़ इसकी वर्ब है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पोजीशन का सेंटेंस है। यहाँ पर अधिकार बताया जा रहा है कि उनके पास क्या है, उनके पास जीले जरा है। सो गाइज, अब लिसनिंग, रीडिंग, वोकैबुलरी, सेंटेंस स्ट्रक्चर इन सब के होने के बाद अब ये स्पोकन का पार्ट बाकी है। तो क्या आप रेडी हैं मेरे साथ प्रैक्टिस करने के लिए? सो गाइज, अब मैं यहाँ पर हिंदी में कुछ सेंटेंस कहूँगी और आपको इसको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, ताकि इसका जो स्पोकन पार्ट रह गया है वो भी पूरा हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस, आलिया ने एक स्टेटमेंट दी है जिसने विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जो उनके हस्बैंड है रणबीर कपूर, उन्हें उनका जो लिपस्टिक लगाना वो पसंद नहीं है। जब भी वो रात में बाहर जाते हैं तो उनके जो हस्बैंड है वो उनसे कहते हैं लिपस्टिक को हटाने के लिए। वो उनका जो लिप का नेचुरल शेड है उसको पसंद करते हैं। इंटरनेट पर लोग रणबीर को रेड फ्लैग कहते हैं। आलिया ने अपने वाइफ ऑफ कमेंट पर प्रतिक्रिया दी। उसने कहा, मैं एक इंसान हूँ और इंसान से गलती होती है। अगर मैं कोई 4 स्टूपिड थिंग कहती हूँ तो मैं 14 बुद्धिमानी वाली बातें भी कह सकती हूँ। मैं इसका दोष किसी पर नहीं देती हूँ। आप मेरे बारे में ऐसा नहीं कह सकते हैं। कभी कभी पूरा का पूरा झूठ बोला गया है। वो मानती है कि ये कोई तरीका नहीं है। आलिया भट्ट बाला जगीरा की शूटिंग में बिजी हैं। आलिया के पास जी ले जरा मूवी भी है।
सो गाइस, जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं इनके आंसर्स इस आर्टिकल में है। अब इस आर्टिकल में से जो मैंने पूछा है, आर्टिकल को देखकर पहले आपको बोलना है, फिर बिना देखे आर्टिकल को आपको इंग्लिश में जो मैंने कहा है उसको ट्रांसलेट करना है। तो इससे हमारा पूरा जो कंप्लीट स्टडी हो जाएगी। हमने यहाँ रीडिंग भी सीख ली, लिसनिंग हो गई, ग्रामर, वोकैबुलरी, सेंटेंस स्ट्रक्चर और स्पोकन पार्ट भी। सो गाइस, इसी तरीके के लेसन्स के लिए मेरे साथ बने रहिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, पर जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टिल देन, बाय बाय।